हेलो दोस्तों, गंगा दशहरा वाले दिन अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो भी उपाय कर सकते हैं। मतलब उस काम के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी मतलब ये काम जो मैं शुरू कर रहा हूँ शीघ्र मतलब चले और काफ़ी प्रॉफिट हो। कोई भी काम कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर काम नहीं भी शुरू कर रहे तो भी कोई बात नहीं, इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। करना क्या है आपको, गंगा दशहरा के दिन एक साफ साफ कागज़ लें, उस पर गंगा स्रोत लिख दें और उसमें रोली है लगा दें, थोड़ा सा कलावा छोड़ दें और फिर इसको ले जाएं और पीपल की पूजा करने के बाद पेड़ के नीचे गाड़ दें अपनी मनोकामना बोलकर। ऐसा करने से कहा जाता है कारोबार और व्यापार में आर्थिक उन्नति होती है और धीरे धीरे जो है सकारात्मक नतीजे देखने को मिलते हैं। अब ये नहीं है कि आपने आज गाड़ा और सोचे आप कल रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप अपना श्रद्धा के साथ, भाव के साथ अपनी मनोकामना बोलें और गाड़ दें गंगा स्रोत लिखकर। फिर आप देखें कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा गंगा नदी में स्नान तो आपको करना ही है, संभव हो तो आप गंगा तट पर जाकर स्नान करें, नहीं है तो मैंने बताया आपको पानी में ही गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लें। हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, या ओम नमः शिवाय, या फिर आपको जो भी मंत्र आता हो, महामृत्युंजय, जो भी मंत्र आता है उसका जाप करें। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक भी गंगा जल से जरूर करें और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा गंगा जल डालकर कुमकुम डालकर सूर्य भगवान को भी अर्घ्य दें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कैरियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। और इस दिन आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक समस्याएं जो घर में आ रही हैं वो ना हो, तो गंगा दशहरा के दिन एक घर से दूर जाकर एक अनार का पेड़ लगा दें। मतलब ऐसी जगह लगाएं जिसको आप जाकर वहाँ देख सकें। अब ये नहीं आप लगाया है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, पेड़ सूख कर बेकार हो गया। तो आप एक अनार का पेड़ लेकर आएँ, किसी मैदान में या पार्क में लगा कर आएँ तो, और उसकी देखभाल करें, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें गंगा जल डालें और उसको जो है आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ रख दें और कुछ देर बाद घड़े को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान में दे दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी और कहा जाता है कि भाग्य के दरवाजे आपके मतलब खुलेंगे। उपाय हैं, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप करें, फायदा मिलेगा। अब करने के पहले आप सोचेंगे सब बेकार है तो फिर बेकार ही रिजल्ट आएगा। मैं तो एक ही बात कहूँगी आपको, सब प्रथम तो विश्वास है, विश्वास ही सब कुछ है। बिना विश्वास के कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा, ये मान लें। आप पढ़ाई भी करते हैं, अब आप बार बार सोचें पेन को छोड़कर, अरे लिखेंगे, लिखने से क्या फ़ायदा होगा, पेपर में ये आएगा कि नहीं आएगा। अब यही सोचते रहेंगे तो पेपर भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ विश्वास से टिकी है। जो उपाय बताया गया विश्वास के साथ करें। अनार का छोटा सा पेड़ लेकर आएँ, उसको लगा कर आएँ, देखभाल करें। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा उसमें फल निकलेंगे, वैसे वैसे आपका भाग्योदय होगा। उसी प्रकार मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें गंगा जल डालें, उसको ढककर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। कुछ देर बाद इस घड़े को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे दें। आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपके भाग्य के दरवाजे